मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता बट डूम्सडे में स्टीव रॉजर्स मारा जाएगा और स्टीव के साथ कुछ और हीरोज भी आखिरी बार तुम्हें डूम्सडे में दिखने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ी इमोशनल टाइप या एटलीस्ट शॉकिंग तो होने ही वाली है, सो वार्निंग दे दी है, अपने रिस्क पर देखना। अगर अपना मूड खराब नहीं करना है तो ये वीडियो यहीं छोड़ दो, लेकिन अगर दिमाग की दही करनी है या ऑलरेडी किसी ने कर दिया है तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक न्यू इनसाइडर अपडेट के अकॉर्डिंग, और इनसाइडर का नाम भी बता देता हूँ, मैजेस्टिक यूसीएम, इन्होंने बताया है कि एवेंजर्स डूम्सडे क्रिस इवांस का लास्ट एमसीयू अपीयरेंस होने वाला है सीक्रेट वॉर्स में। पेगी कार्टर और स्टीव एंड पेगी का बेटा जेम्स, ये दोनों तो कंफर्म हो गए हैं, लेकिन क्रिस इवांस सीक्रेट वॉर्स में नहीं आ रहे हैं, जिसका मतलब साफ है जैसे इन्फिनिटी वॉर में स्टेक्स सेट करने के लिए थानोस के स्नैप से कई सारे हीरोज धूल धूल हो गए थे, उसी तरह से डूम्सडे में अपना एक ओजी हीरो डूम के हाथों मारा जाएगा, जिससे सीक्रेट वॉर्स के स्टेक्स बहुत हाई होने वाले हैं। और अकेला स्टीव नहीं मारा जाएगा, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्टीव के साथ साथ एंटमैन और बकी का भी नंबर लगने वाला है, जिसका मतलब इन दोनों को भी डूम उड़ा देगा। एंटमैन का तो देखो समझ में आता है, और रही बात बकी की तो उसको वैसे भी इस टाइम कोई भी पेल के चला जाता है, चाहे सेंट्री हो या आने वाली मूवी में डूम हो। वैसे देखा जाए तो स्टीव और बकी का साथ मारा जाना अपने आप में बहुत पोएटिक होगा, बिकॉज एमसीयू में इन दोनों ने शुरुआत साथ में की और अब इनका अंत भी साथ में होगा, यानी ये एक फुल सर्कल मोमेंट होगा, दो बेस्ट फ्रेंड्स एंड तक साथ में। वैसे भी एंड गेम में हमें टोनी की डेथ वाला हैवी मोमेंट ऑलरेडी मिल चुका है, और डूम्सडे उससे भी 10 गुना ज्यादा हैवी मोमेंट्स देने वाली है। तीसरा हीरो जो मारा जाएगा वो है एंटमैन। अब देखा जाए तो क्वांटम एरिया में अगर उसका प्लॉट आर्मर थोड़ा सा भी कमजोर होता तो कैंग ने उसे वहीं के वहीं मार दिया होता, बट कोई नहीं, एंटमैन अगर थानोस, कैंग और डूम इन तीनों को बैक टू बैक सर्वाइव कर जाएगा तो भाई ये चीज कहीं से सेंस नहीं बनाएगी। तो इस अपडेट में इन्हीं तीनों हीरोज के नाम है जो कि लटकने वाले हैं। अब ये तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं कि डूम स्टीव को टारगेट कर रहा है, क्योंकि स्टीव का पेगी के साथ रहने वाला डिसीजन, उससे एक इनकर्जन हुआ और इस इनकर्जन से डूम का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, फिर चाहे उसकी फैमिली मारी गई हो या उसका यूनिवर्स खत्म हुआ हो। तो मूवी में डूम के दो ही प्राइमरी टारगेट्स होने वाले हैं, स्टीव एंड लोकी। अब लोकी को तो वो नहीं मार सकता इतनी आसानी से तो नहीं, लेकिन स्टीव उसे मार सकता है। मूवी में एट सम पॉइंट स्टीव पास्ट से निकलकर करंट टाइमलाइन में यानी प्रेजेंट में आएगा, जहां उसका रीयूनियन बकी से होगा, और ये दोनों भाई फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली मूवी के थर्ड एक्ट में डूम इन्हें खाने पीने भर का दे देगा। तो जिन्हें टोनी की डेथ ने परेशान किया था वो फिर से परेशान होने के लिए तैयार हो जाओ। और एक चीज क्लियर कर दूं कि ये तो वो 3 नाम है जो क्लियरली इनसाइडर अपडेट में मेंशन किए गए हैं, बट इनके अलावा भी और भी हीरोज मारे जाएंगे। लाइक अपडेट ये भी है कि पहले तो सैम विल्सन की एवेंजर्स टीम और बकी की न्यू एवेंजर्स ये अलग अलग ऑपरेट करेंगे, बट फिर किसी एक कैरेक्टर की डेथ हो जाएगी इनमें से, जिससे ये दोनों टीम्स एक साथ आ जाएंगी और एक नई कंबाइंड टीम बन जाएगी इनकी। अब ये कैरेक्टर बकी नहीं बल्कि कोई और ही होने वाला है मेरे ख्याल से, क्योंकि इतने बड़े मल्टीवर्सल बैटल में रेड गार्डियन, घोस्ट, जॉन वॉकर, ये सारे हीरोज अगर सबके सब सर्वाइव कर जाएंगे तो अगेन इस बात का सेंस उतना नहीं बनेगा। नाउ मुझसे पर्सनली पूछो तो आई थिंक रेड गार्डियन भी मारा जा सकता है या मे बी घोस्ट भी मारी जा सकती है। आरडीजे के डूम को लेकर भी एक नई अपडेट आ गई है, जिसके अकॉर्डिंग एमसीयू में इवेंचुअली डॉक्टर डूम को रिकास्ट किया जाएगा। नाउ इस सेंटेंस में मैंने इवेंचुअली वर्ड बोला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स कि अभी फिलहाल डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में तो आरडीजे डॉक्टर डूम बने रहेंगे, बट आज नहीं तो कल मे बी सीक्रेट वॉर्स के एंड में एक नया डॉक्टर डूम आएगा जो कि आरडीजे नहीं होंगे। मैंने तुम्हें ये चीज पहले भी बोली है कि डूम कोई ऐसा विलन नहीं है जो सिर्फ 2 या 3 मूवीज में अपीयरेंस देकर गायब हो जाए, उसे एटलीस्ट पूरे एक सागा का टाइम तो मिलना ही मिलना चाहिए। ऐसे में नेक्स्ट सागा जो कि म्यूटेंट सागा होगा, उसमें भी साइड विलन्स के अलावा एक विलन डॉक्टर डूम भी हो सकता है, जो स्टार्टिंग की एक्समैन और दूसरी मूवीज में थोड़ा थोड़ा टीज किया जाएगा और फिर एंड में आकर गदर काट देगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे है, क्योंकि मार्वल इतने पैसे देकर आरडीजे को वापस लाया है केवल इसलिए कि आगे उनकी जगह डूम किसी और को बना दे। वेल, यहाँ पर एक ऐसा ट्विस्ट हो सकता है जो शायद किसी ने सोचा ही नहीं, और इवन मैंने भी आज तक तुम्हें सिर्फ एक बार ही ये बात बताई है, याद है मुझे अच्छे से। वो ट्विस्ट ये हो सकता है कि आरडीजे का डूम मेन डूम ना होकर खुद एक वेरिएंट हो सकता है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल तो है और केओस भी फैलाएगा, लेकिन अल्टीमेटली इन दी एंड हीरोज मिलकर उसे डिफीट कर देंगे। एंड उसके बाद सीक्रेट वॉर्स के एंड या पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डूम का एक नया ही वेरिएंट दिखाया जाएगा जो टोटली न्यू होगा। नाउ ये डूम कौन सा एक्टर प्ले कर सकता है ये तुम सब भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। मैं बात कर रहा हूँ सिलियन मर्फी की, जिसे लेकर सब सोच रहे थे कि यही डॉक्टर डूम होगा, बट अल्टीमेटली आरडीजे वॉज बैक। एंड ठीक है, कोई
कोई नहीं, आई थिंक मार्वल इसी तरह से हमें शॉक करने वाला है जब एक बार फिर से सारी पब्लिक ये सोच रही होगी कि आरडीजे ही डूम है और आगे रहेंगे, आगे भी मतलब सीक्रेट वॉर्स के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन सीक्रेट वॉर्स में सिलियन का डूम आकर आरडीजे के डूम को उड़ा देगा और अपना ऑरा सेट करेगा। ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्योंकि डूम वेरिएंट्स तो आ ही रहे हैं। डूम्सडे में हमें मल्टीपल डॉक्टर डूम वेरिएंट्स देखने मिलेंगे। इवन मैं तुम्हें ये भी बोल चुका हूं कि फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन वाला ये जो डूम है, ये मुझे नहीं लगता कि आरडीजे है, मे बी ये कोई और ही डूम वेरिएंट है जो आगे पेल दिया जाएगा। सो हाँ, डेफिनेटली तुम्हें एक नया डॉक्टर डूम सीक्रेट वॉर्स के एंड में या उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिल सकता है जो मार्वल के अगले पूरे नेक्स्ट सागा में कंटिन्यू करेगा। और आखिर में सीक्रेट वॉर्स को लेकर तुम्हें बता दूं, बहुत बड़े चेंजेस किए जा रहे हैं। सुनने में ये आया है कि अब बहुत हाई चांसेस हैं कि सीक्रेट वॉर्स 2 पार्ट्स में स्प्लिट होगी, यानी एक सिंगल मूवी की जगह 2 मूवीज आएंगी एंड वी विल गेट अ फुल ट्रिलॉजी ऑफ एवेंजर्स मूवीज बैक टू बैक 3 सालों तक। नाउ अगेन, अभी तक ये कोई कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन चांसेस इसके बढ़ते जा रहे हैं कि सीक्रेट वॉर्स 2 पार्ट्स में आएगी। 2015 वाली सीक्रेट वॉर्स कॉमिक रन के एंगल से देखो तो उस कॉमिक रन में इतने सारे इवेंट्स हुए थे जिन्हें सिर्फ एक मूवी में कवर कर पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और अगर ऐसा होता है तो काफी सारे मोमेंट्स स्किप भी करने पड़ेंगे जो फैंस एक्चुअल में बिग स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। और ये पहला और आखिरी मौका है उन सारे मोमेंट्स को लाइव एक्शन में दिखाने का, क्योंकि वी हैव आवर ओजी एवेंजर्स बैक, वी हैव स्टीव रॉजर्स, वी हैव थॉर, वी इवन हैव आरडीजे बैक एज डूम। अब अगर अभी भी कॉमिक वाले एपिक मोमेंट्स हमें ना दिखाए गए, लाइक डूम का थैनोस की स्पाइन निकाल लेना या 1 सेकंड में डॉक्टर स्ट्रेंज की बटर नान बना देना, तो फिर यार आगे ये मोमेंट्स कभी मिल ही नहीं पाएंगे हमें। मतलब खुद सोचो ना, सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन कोई बार बार थोड़ी ना बनाई जाएगी। एंड हाँ, वॉचर के भी डूम्सडे में आने की र्यूमर्स हैं, सो बी रेडी फॉर लॉट्स ऑफ शॉक्स एंड सरप्राइजेस। इसके अलावा डूम्सडे में जो फाइनल बैटल होगा वो ऐसा बोला जा रहा है कि वॉइड में होगा, दी वॉइड में, वो वॉइड जो हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन में दिखाया गया था। और यहीं पर डॉक्टर डूम वो बैटल जीतने के बाद उस वॉइड को बैटल वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म कर देगा ना। और ये चीज़ भी फुल ऑन सेंस बनाती क्योंकि हम जानते हैं कि मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन जो दी वॉइड है जहां मल्टीवर्स के तमाम छदरी विलन्स को प्रून किया जाता है, विलन्स को भी और हीरोज को भी, वो मल्टीवर्स से अलग बाहर एग्जिस्ट करता है। तो अगर मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होता भी है तो इसका दी वॉइड पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो ये परफेक्ट जगह है फाइनल बैटल के लिए और डूम को अपना बैटल वर्ल्ड बनाने के लिए। डूम्सडे के फाइनल बैटल में बहुत सारे हीरोज, विलन्स और वेरिएंट्स की पूरी आर्मी दिखने वाली है तुम्हें। एंड गेम का बैटल भी तुम्हें इसके सामने काफी छोटा लगेगा। इसके अलावा सुनने में ये भी आया है कि डॉक्टर डूम खुद अलायत को कंट्रोल करने लगेगा और वो इस मॉन्स्टर का यूज करेगा किसी भी ऐसे वेरिएंट को डिलीट करने के लिए जो उसके रास्ते में आए। अलायत एक ऐसा मॉन्स्टर है जो हमें मल्टीपल टाइम्स दिखाया गया है, पहले लोकी में, फिर डेडपूल एंड वुल्वरीन में। तो जाहिर सी बात है उसका भी आगे कहीं ना कहीं रिटर्न होगा ही। और डूम अगर इसे कंट्रोल कर लेता है, एज वी ऑल नो कि डूम पावरफुल बीइंग्स को कंट्रोल करना चाहता है, लाइक सेंट्री, स्कारलेट विच। ये चीज मैंने तुम्हें अपनी लास्ट वाली वीडियो में बताई थी विद ऑल द अपडेट्स। तो ऐसे ही अगर दी वॉइड में डूम अलायत को कंट्रोल कर लेता है तो वहां पर उसकी आधी मुश्किल तो ऐसे ही अलायत ही सॉल्व कर देगा। और एवेंजर्स डूम्सडे के लिए अब नए सीन्स इस अप्रैल में ही फिल्म किए जाएंगे, जिससे इस मूवी का स्केल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर तुमने मिस कर दिया हो तो डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी इतने सारे सीन्स थे कि यहीं पर एवेंजर्स डूम्सडे का फाइनल बैटल होगा। लाइक वो सीन जब डेडपूल ग्राउंड पर पड़ा होता है, वुल्वरीन उसे पेलने आ रहा होता है, तो डेडपूल के बगल में एक सीक्रेट वॉर्स कॉमिक बुक पड़ी रहती है। इसके अलावा वहां पर हमें द वॉइड के वेस्टलैंड में थैनोस की ब्लैक ऑर्डर शिप्स वगैरह भी दिखाई जाती हैं, जो कि सीधे सीधे इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में दिखी थी हमें। दैट मीन्स कि वहां पर थैनोस भी है, उसका ब्लैक ऑर्डर भी है, यानी हमें डूम और थैनोस का वो स्पाइन वाला मोमेंट डेफिनेटली मिलने वाला है। तो इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं प्रूव हो जाता है कि हाँ, दी वॉइड में ही फाइनल बैटल होने जा रहा है और दी वॉइड ही डॉक्टर डूम का बेस बनेगा और फ्यूचर में बैटल वर्ल्ड बनेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो को इफ तुमने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक करके चैनल कर लो। सब नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में सीक्रेट वॉर्स की पूरी कास्ट रिवील करने वाला हूं। वेल, पूरी नहीं, लेकिन 20 कैरेक्टर्स लीक हो गए हैं तो उनके बारे में तुम्हें बता दूंगा। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।